दोस्तों, अगर हम आपसे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किस चीज को दी जाती है, तो शायद आप हमसे कहेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट को या फिर किसी बेशकीमती हीरे को। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसी चीज और भी है जिसे शायद यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट होती है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में टोटल 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, और इन वेपन्स में से 41% वेपन्स ऐसे हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। लेकिन अमेरिका ने इन सभी वेपन्स को एक जगह नहीं रखा है। ये सभी वेपन्स अमेरिका में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन वेपन्स को अलग अलग जगहों पर क्यों रखा गया है। न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा हर मुल्क के अंदर छुपाकर और फैलाकर अलग अलग जगहों पर रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कभी दुश्मन किसी देश के ऊपर हमला करता है तो वो एक साथ सभी वेपन्स को तबाह न कर दे। इन न्यूक्लियर वेपन्स की इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा सेंसिटिव रखा जाता है, लेकिन समय समय पर इन वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाया जाता है, तो इसका कारण है मेंटेनेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज की मेंटेनेंस किया जाना काफी ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लियर वेपन्स हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं किए जाते, इस वजह से रखे रखे इन न्यूक्लियर वेपन्स के मैकेनिकल पार्ट्स में जंग लग जाती है। इसके अलावा इन न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लूटोनियम और यूरेनियम की हेल्थ को भी चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब इनका इस्तेमाल किया जाए तो इनमें किसी तरह की कोई खराबी ना निकले, और इन्हें मेंटेनेंस के लिए एक ऐसी लोकेशन पर ले जाया जाता है जो कंट्री के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती है। और यूएस में न्यूक्लियर वेपन्स का मेंटेनेंस का काम नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इन न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशंस को और भी कई रीजन से बदला जाता है। जैसे अगर कभी इंटेलिजेंस को ये पता चले कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन बाहर किसी कंट्री में लीक हो चुकी है, तो ये देश फौरन ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन को बदल देता है। लेकिन जब इन वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इनकी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट रखा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने इस न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से एजेंसी बना रखी है जो इनकी सिक्योरिटी का काम करती है। इन न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कॉन्वॉय बनाया जाता है, उसमें सिक्योरिटी के लिए काफी सारी पुलिस की गाड़ियां साथ चलती हैं। जिस ट्रक के अंदर न्यूक्लियर वेपन होता है उसे एक खास डिस्टेंस के साथ काफी सारी गाड़ियां कमांडोज से भरी हुई फॉलो करती हैं। इन गाड़ियों में जगह जगह पर सुराख बने होते हैं, और इन सुराखों से एजेंट बाहर निकले बिना ही अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये एजेंट्स कोई मामूली एजेंट नहीं होते, बल्कि ट्रेंड कमांडोज होते हैं। इन कमांडोज के पास हेड गन, शॉर्ट गन और असॉल्ट राइफल्स भी होती हैं। इसके अलावा उनकी गाड़ियों के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती है। ये सभी गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्ट रहती हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों के बीच में चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने वाला ये ट्रक पूरी तरह कस्टमाइज्ड होता है। इसकी बॉडी बहुत ही हार्ड स्टील से बनी होती है। इसकी बॉडी को ना तो ग्राइंडर से काटा जा सकता है, ना ही इस पर कोई ड्रिलिंग मशीन काम कर सकती है। इसके अलावा ड्राइवर केबिन भी बुलेट और बम प्रूफ होता है, जिसके दरवाजों को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। अगर इस ट्रक पर अटैक होता भी है और अटैकर इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इस ट्रक के एक्सिस पर लगे हुए एक्सप्लोजिव फौरन ही ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ट्रक व्हील से अलग हो जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। ये ट्रक 25,000 kg का होता है, इसलिए इसे बिना व्हील के किसी भी हालत में नहीं खींचा जा सकता। इसके अलावा ट्रक के अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स के कंटेनर को किसी भी सूरत में नहीं खोला जा सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए होते हैं जिन्हें कॉन्वॉय एजेंट भी नहीं खोल सकते हैं, जिसकी चाबियां सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। इसके अलावा ट्रक के अंदर एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन भी होती है। अगर कोई इस ट्रक के अंदर पहुंच भी जाता है तो ये गन स्प्रे कर देगी। ये स्प्रे काफी ज्यादा गाढ़ा और चिपकने वाला होता है। अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो फिर इस चिपकन की वजह से चल भी नहीं पाता, और अगर फिर भी कोई यहाँ से बच जाता है तो इस कंटेनर में इलेक्ट्रिक शॉक भी होता है, जिसका करंट हमारे घर की बिजली से 6 गुना ज्यादा होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे कॉन्वॉय को यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर भी फॉलो करते हुए चलते हैं, जिनके अंदर अलग से बैकअप फोर्स होती है जो अपने देश के न्यूक्लियर वेपन्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिक्योरिटी की वजह से कोई इस न्यूक्लियर वेपन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अमेरिकन हिस्ट्री में कई बार इन न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आज तक किसी भी कॉन्वॉय पर एक भी अटैक नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा।